नमस्कार। दस्तक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चापदानी नगर पालिका के 7 नंबर वार्ड से तृणमूल कांग्रेस ने आपको अपना उम्मीदवार बनाया है। हम ये जानना चाहेंगे कि राजनीतिक जीवन की आपकी शुरुआत कैसे हुई। ऐसा है सर कि मेरा राजनीतिक जीवन का शुरुआत 1981 में हुआ, जब कांग्रेस वामफ्रंट पहला बार पौरसभा का चुनाव किया और पौरसभा का चुनाव किया था। कांग्रेस बॉयकॉट कर दिया था। उस समय हमारा राजनीतिक शुरुआत हुआ। मेरे बाबूजी जहाज मार्का से खड़े थे। 20 साल का मेरा उम्र था, लेकिन उस इलेक्शन को हम लोग हमारे बाबूजी 51 वोट से 7 नंबर वार्ड में हार गए। चूँकि मेरा जन्म उन्म वहीं पर है, तो पहला अनुभव वहीं से हुआ। लेकिन 86 का इलेक्शन जो हुआ, पूरे पश्चिम बंगाल में सीपीआईएम के 2 ही वाइस चेयरमैन हारे थे। उसमें हमारे 7 नंबर में सज्जू मास्टर जी थे उस समय के, उनको हमारे बाबूजी कांग्रेस को उम्मीदवार होकर हराए थे। वहीं से मेरा राजनीतिक शुरुआत हुआ। बाबूजी का हर काम करने से वार्ड और पौरसभा के बारे में मुझे ज्ञान था। लेकिन दुर्भाग्य था तो 1993 में एक बार डालौसी ग्राउंड को तोड़ने का मुद्दा आ गया, तो भगवान दत्त तिवारी कांग्रेस के चेयरमैन थे, तो वो तोड़वा रहे थे और मैं उसका विरोध किया और पिताजी मेरे कांग्रेस में थे। वो सक्षम नहीं हो पाए। अंतोगत बहुत आंदोलन हमारा फेल हो गया, लेकिन सीपीआईएम पार्टी हमको बैकिंग कर दिया और इस वजह से मैं DYFI उनका जो गण संगठन उसको ज्वाइन किया जो नौजवान थे। और सीपीएम ने 1995 में ही मुझे हमारे बाबूजी के खिलाफ खड़ा कर दिया। लेकिन मेरे बाबूजी कांग्रेस से लड़े नहीं, वो चले आए थे यहाँ। उस समय मैं सीपीएम से लड़ा और जीत लिया। और मुद्दा वो खेलकूद का ही था, मैं खेलकूद से जुड़ा हूँ, मैदान का था। उसके बाद से मैं आते ही काउंसिलर बनती मैदान को सजा और क्रिकेट का टूर्नामेंट शुरू कर दिया। उसके अंदर 95 से लेकर 2015 लगभग 20 साल हर वर्ष वहाँ पर क्रिकेट का मेला लगता था। बहुत पूरे चापदानी के लोग क्रिकेट देखने, फुटबॉल देखने वहाँ आते थे। लेकिन दुर्भाग्य था, मेरा कुछ कमी निश्चित रूप से रहा। 2015 में मैं हार गया। हालांकि 2010 में हम टीएमसी ज्वाइन कर लिए थे। हमारी पत्नी जब निर्दल से जीत कर गई थी, हमने हर पार्टी का लिए काम किया, तो टीएमसी का काम कर रहे थे। 15 में मैं हार गया 1:1 लड़ाई में। लेकिन उसके बाद से मैदान में खेलकूद भी बंद और जो लोग परिवर्तन किए थे उनको भी 7 साल में यह एहसास हुआ कि वर्तमान जो पार्षद है वो कमाने में ध्यान दिए और करोड़पति बन गए। उन्होंने बिल्डिंग में जो हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम था उसमें उन्होंने डायरेक्ट लोगों का काम खुद कॉन्ट्रैक्ट लेकर किया और कई तरह का लूट उन्होंने किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जनता उनसे भयभीत है, त्रस्त है और एक बदलाव चाहती है। ऐसे समय में हम दीदी के सैनिक के रूप में जब उतरे हैं, तो निश्चित रूप से दीदी के कामों का मुझे लाभ मिलेगा। जैसे लकी भंडार, वृद्धा पेंशन दीदी ने 400 से 1000 कर दिया। मैं 375 लोगों का वृद्धा पेंशन करवाया था और काउंसिलर साहब पूरे अपने 7 साल के कार्य में मात्र 35 लोगों को करवाया। लोगों में एक है कि रतन साहब था तो सब सारा काम होता था। और निश्चित रूप से आएंगे तो जो भी सरकारी सुविधाएं जनता को मिलेगा और फिर से जो बचा हुआ ग्राउंड है ना, उसको बचाने का मेरा मुहिम है। और मुझे खुशी है कि चेयरपर्सन भी हमको बोल रहे हैं और तमाम पार्टी के लोगों से भी हमारा अनुरोध यही रहेगा कि ग्रीन सिटी बचाने के तब अब जो बचा है ग्राउंड उसको बचा लीजिए आने वाली पीढ़ी के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी खोई जमीन तलाशने के लिए विरोधी पर आरोप लगा रहे हैं ताकि अब आपको खोई जमीन वापस मिल सके? ऐसा है कि मेरा खोई जमीन वापस लेने का मेरा व्यक्तिगत कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन मैं राजनीति में जब हूँ तो मैं छोड़कर तो भागूंगा नहीं। हारने के बाद 7 साल तक मैं वहाँ पड़ा रहा और अभी जब कोरोना काल में वैक्सीन देने का बात था तो आप जनता से 7 नंबर में पूछिए, 1000 से अधिक लोगों को वैक्सीन हमने दिलवाया बिना पार्षद रहते हुए। मानविक का सुविधा होता है जो दीदी देती है, उस सुविधाओं को भी काउंसिलर साहब हेल्पलेस थे। उस समय हमने मसीहा बन करके लोगों का काम किया है। तो लोग हमारे ऊपर विश्वास रखते हैं, उनको मालूम है कि रतन साहब का लिखने का शक्ति, बोलने का शक्ति और किसी भी काम को ले आने का शक्ति है। इसलिए जनता वहां परिवर्तन चाह रही है। लेकिन काउंसिलर साहब उनके गुंडा से इतना डरी हुई है कि लोग खुलकर सामने नहीं आ रहा है। ताज्जुब का बात है कि टीएमसी, लोग कहता है टीएमसी गुंडागर्दी पार्टी है। मैं कहता हूँ 7 नंबर वार्ड में देख लो किस तरह दारोगा राजभर एसोसिएट वहां गुंडागर्दी कर रहा है। लेकिन दीदी के आदर्श को मानते हुए हम लोग कोई गुंडागर्दी में नहीं है। जनता से अनुरोध है और मुझे जनता पर पूरा विश्वास है कि वो बदलाव करेगी, क्योंकि विकास 7 नंबर का ठहर गया है। उसको फिर से आगे ले जाने के लिए ग्राउंड एक निश्चित रूप से मुद्दा है। ग्राउंड सजेगा, एरिया सजेगा, तो मुझे विश्वास है जनता पर, जनता वापस ले आएगी।
एक कांग्रेसी पार्षद आपको चुनौती दे रहे हैं, सरकार आपकी, प्रशासन आपका, स्टेट में सरकार आपकी और नगर पालिका पे कब्जा आपका, फिर आपने प्रशासनिक सहायता क्यों नहीं ली? देखिए, ऐसा कुछ होता है कि अब ये खेलेंगे तो हमारे ऊपर ही पड़ेगा। इसमें प्रशासन की तरफ से जो है मुझे कहीं कोई हेल्प नहीं मिला। कई बार मुद्दाओं में मुझ पर भी विक्टिमाइज किया गया, यहाँ तक कि पार्षद ने एक मिथ्या मामला, झूठा मामला में कुछ महिलाओं को भेजकर मेरे ऊपर हमला करवा दिया। लेकिन मैं, जो मेरे ऊपर आरोप है कि मैं बहुत गुस्सा होता हूँ, और उसको मैं खून का वोट भी करा गया, क्योंकि हमारे पार्षद ने ट्रिक्स के वीडियो भी बनवाया था। लेकिन वही वीडियो पुलिस प्रशासन ने, वो लोग हमारे ऊपर केस भी किया, पुलिस हमको हेल्प भी किया, हमको भी एक्यूज बना दिया था। लेकिन वो वीडियो क्लिप जो काउंसिलर साहब ने करवाया था वो मेरे पास था, वही प्रशासन को देखकर बचा। फिर भी नहीं बच पाया, क्योंकि कोर्ट से मेरे ऊपर किडनैपिंग का मीठा केस लगा, झूठा गिर जाकर बाद में निरस्त हो गया। फिर भी मैं परेशान तो हुआ, 11 लोगों को बेल लेना पड़ा, बहुत पैसा लगता था। इस तरह परेशान करते आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो एक मैदान है, क्या मैदान को लेकर जनता आपको इस बार मतदान करेगी? ऐसा है, मेरा 50% जनता जो है वो पूरी लाइन में रहता है, और वो ये गर्मी में वो लोग बेखौल जब हो जाता है तो वो बगल में ही मैदान है, उस एरिया में महिलाएं आकर के बैठी थी। मैंने वहाँ पर टावर लाइट वगैरह लगा दिया था, बड़ी सुरक्षित थी कि हवा बहुत मिलता है। आज वो लोग बैठ नहीं पाता, वो लोग बहुत त्रस्त है। तो मुझे तो विश्वास है, पूरा विश्वास है, क्योंकि ग्राउंड सजेगा, क्षेत्र तो अपने आप सज जाएगा। इन 7 सालों में आपने अपनी जमीन खोने के बाद वार्ड में किस तरह की समस्याओं को आप देख रहे हैं? मैं देखा हूं कि जनता का जो काम, खासतौर से जो टीएमसी पार्टी करने वाले हमारे सपोर्टर हैं, उनको फंसाया जाता है, उनको कोई सुविधा नहीं दिया जाता है। लेकिन थैंक्स बोलेंगे, चेयरमैन साहब ने बहुत सारी सुविधाएं हमारे अनुरोध पर हमारे टीएमसी करने वाले लोगों को दिया। लेकिन काउंसिलर साहब टारगेट करते हैं जो लोग टीएमसी करता है। आज भी हमारे टीएमसी सपोर्टर्स को कुछ लोग थ्रेटिंग भी दे रहे हैं। प्रशासन को इसका सूचना मैं दे चुका हूं, लेकिन जब तक वो लोग प्रैक्टिकल में इस तरह का कोई एक्शन नहीं करता है, हम लोग अभी भी अभियोग को बोले हैं कि इस तरह डर है कि वो ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि जनता मूड बना चुका है कि वहां पर बदला नहीं, बदल चाहिए। और वो बदल का उम्मीद उनको भी एहसास है, क्योंकि वो एक नहीं, अभी 2-2 वार्ड में लड़ रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता जो डिसीजन लेगी वो सर्वोपरि है। मैं जनता से यही अपील करूंगा कि आप दीदी पर विश्वास किए हैं, आप हम पर विश्वास करिए। हम दीदी के सैनिक हैं, हम दोनों कौम के लोगों को साथ लेकर चलेंगे और 7 नंबर के खुशहाली और शांति को बरकरार रखने में आपके बीच खड़े रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने आप पे भरोसा करके आपको उम्मीदवार बनाया है, आपने नामांकन भी दाखिल किया है, तो आप कितना उस पर खरे उतरेंगे? मैं तृणमूल पार्टी के तमाम नेताओं को, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया है, और खासतौर से चेयरमैन साहब जो हम पर विश्वास किए हैं, मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ कि जनता है वही फैसला करती है। लेकिन मैंने जनता का मूड पढ़ा है, उनके आंखों को देखा है, वो निश्चित रूप से बदलाव चाहती है और काउंसिलर के रूप में मुझे देखना चाहती है। एक बार अगर आपको इस वार्ड की जनता जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनती है तो आप उन्हें सबसे पहले क्या सौगात देंगे? सबसे पहले हमारे बहुत से लोग बूढ़ा हो गए हैं, 60 से प्लस हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं 375 लोगों का पेंशन करवाया था और बाबू हमारे जो है वो सिर्फ 35 लोगों को करवा पाए। तो बहुत से लोग हैं 60 प्लस। सबसे पहले तो दीदी का स्कीम में जय बंगन, उनका पेंशन। उसके बाद ग्राउंड में फिर से खेला शुरू करना चाहते हैं यथाशीघ्र, जो 2015 से बंद है। क्रिकेट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फुटबॉल से शुरुआत करेंगे। हम बात कर रहे थे चापदानी नगर पालिका के 7 नंबर वार्ड के तृणमूल उम्मीदवार रतन साहू जी से। रतन साहू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक भारत के सभी दर्शकों से निवेदन है, इस खास इंटरव्यू को जरूर देखें।